प्रश्न ये उठता है कि जो कबीर शब्द आया है वेदों में, ये कबीर कैसे बना? चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। थियरी करता है सब, मालूम है सब। प्रश्न आया है, वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान हैं, आप किसकी पूजा करते हो? आपकी श्रद्धा है कबीर साहब पर, मेरी भी बहुत श्रद्धा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई कैसे हुई? इसके पीछे कौन सा सिद्धांत है? मूर्ख को कवि ही के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है। कबीर मनीषी। गजब बेइज्जती है। जहां पर भी परमात्मा की महिमा चल रही हो वेदों में, तो वहां पर यदि कबीर शब्द है कबीर, तो वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव, फिर ये दुर्वेद दिखाना पड़ेगा। देखिएगा, मुझे प्रमाण पे जाना ही नहीं है, मैं प्रमाण पे जाऊंगा ही नहीं। हाँ, विद्यों में प्रमाण है, ओ गणेश जी भगवान है। हाँ, कैसे? ये है ऋग्वेद। अब बुक खोल के भी दिखा रहे हैं। पहले मंत्र में गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे कविम कविनाम। तो कवियों का कवि कौन है? गणपति। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अभी बता है भाई, अभी बता है। प्रथम आदि गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश, ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा। वेदों वाला कबीर कौन है? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है शंकराचार्य जी का चेला, वहीं दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। प्रश्न ये उठता है कि जो कबीर शब्द आया है वेदों में, ये कबीर कैसे बना? ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई कैसे हुई? इसके पीछे कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सूत्र है संस्कृत का? वाह को बा कैसे कहा गया? जब रा नहीं है तो रा कैसे लगा? और अगर कबीर लिखा है तो कबीर कैसे हो गया? ठीक है, इसमें एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि अगर वेदों में किसी नाम को परमेश्वर के लिए इंगित किया गया है, तो उस नाम का कोई भी व्यक्ति क्या भगवान बन जाएगा? उस नाम के किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर की उपाधि दे दी जाएगी, परमेश्वर मान लिया जाएगा। अगर मेरा नाम शंकर है और भगवान शिव की वहां पर बात हो रही, मेरा नाम विष्णु है और वहां पर भगवान विष्णु की बात हो रही, परमात्मा का नाम विष्णु है, तो मेरे को भगवान मान लेना उचित होगा? नहीं। इसीलिए कहते हैं परंपरा प्राप्त आचार्य गुरु गोविंद और ग्रंथ। जब गुरु गोविंद उस जो व्याख्या की जा रही है उसके अनुसार जो गोविंद है वो गोविंद सिद्ध होगा, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर सिद्ध होगा, पूर्ण परमेश्वर सिद्ध होगा, अनंत अबाध्य सिद्ध होगा, गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित होगा, और वो जो ज्ञान है वो शास्त्रों के द्वारा भी प्रामाणिक होगा। तब इन तीन चीजों के आधार पर जो प्राप्त होगा वो धर्म कहलाएगा, वो ब्रह्म कहलाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि उससे मिलता जुलता कोई भी जो नाम है वो हो गया परमेश्वर। ये कोई तरीका है क्या? तो ध्यान रखो, ऐसे ये कौन सा आधार है भाई कि अगर वेदों में कोई नाम आ गया तो उस नाम से मिलता जुलता एग्जैक्ट नाम भी सेम नहीं है, मिलते जुलते नाम के आधार पे हम सब प्रमाणित कर लेंगे वेदों में प्रमाण है और कबीर सब भगवान है। मगर अब क्या है कि जिस तरीके की भाषा में आपको आता है समझ में, उसी तरीके की भाषा में बात करेंगे। तो क्या है वो भाषा कि अगर कवि शब्द का अर्थ इनके अनुसार कबीर है, कवि शब्द का अर्थ इनके अनुसार परमेश्वर है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, ठीक है, मान लिया ओए, मान लिया। ऋग्वेद 2:23:1 में लिखा हुआ है कि कवि जो है एक नहीं है, यानी कि आपका जो परमात्मा है वो एक नहीं है, उसके जैसे बहुत हैं। ऋग्वेद 2:23:1 उसमें क्या लिखा हुआ है? कविम कविनाम, यानी कवियों का कवि कौन है पता है? मेरे पीछे दिख रहे हैं, पीछे दिख रहे हैं आप लोगों मेरे? ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम हो। हाँ, गणपति महाराज। कवियों के कवि कौन है? गणपति महाराज। आपके अनुसार जिस परमात्मा को कवि कहा गया है वो कवि एक नहीं है, बहुत सारे हैं, कविम कविनाम। और वो जो बहुत सारे कवि हैं उनमें भी जो उन सबका बॉस है, उन सबका ईश्वर है, उन सबका प्रमुख है, श्रेष्ठ है, उन सब में
वो हैं गणपति महाराज। ये क्या लिखा है? ये लिखा है ऋग्वेद में। आप लोग अब तक कह रहे होंगे कि आपने हमारे रामपाल दास जी की तरह ग्रंथ क्यों नहीं दिखाया, केवल श्लोक क्रमांक मंत्र क्रमांक क्यों बोले हैं? बुक खोल के दिखाओ, बुक खोल के दिखाओ। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। अरे भैया, जो आदमी आपसे झूठ बोल सकता है वो आपको झूठ बनाने के लिए, आप मिथ्या प्रचार करने के लिए नकली ग्रंथ भी छपवा सकता है। ठीक है, हमने आपको इतने कट्टा भर के प्रमाण दिए ना। कट्टा होता है ना, जो गेहूं का कट्टा आता है, बोरी 100 किलो की, वो कट्टा भर के प्रमाण दिए हैं। और इस वीडियो के साथ, ये अंतिम वीडियो है, तो इस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कट्टा भर के प्रमाण लेके घूमना। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब के भगवान गणेश हैं। क्या घूमोगे लेके? वेदों में प्रमाण है, ओ गणेश जी भगवान है। हाँ, कैसे? ये है ऋग्वेद। अब बुक खोल के भी दिखा रहे हैं। ऋग्वेद दूसरा मंडल। कौन सा मंडल? दूसरा मंडल। ऋग्वेद दूसरा मंडल, दूसरे मंडल का 23वां सूक्त। क्या लिखा है? पहले मंत्र में गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे कविम कविनाम। क्या लिखा है? कविम कविनाम। तो कवियों का कवि कौन है? गणपति। तो अगर आप ये कहते हो कि कवि जो है परमात्मा के लिए कहा गया है, कबीर के लिए कहा गया, तो उनका परमात्मा कौन है? गणपति, गणेश। तो आज से कहना चालू करना, वेदों में प्रमाण है, ओए गणपति भगवान है। कवियों के कवि ओए गणपति भगवान है। कबीरों में कबीर के भगवान गणपति महाराज हैं, है ना? ये कहना चालू करना। दोस्तों, अभी आपने सुने शंकराचार्य जी के चेले के आध्यात्मिक विचार। आइए अब नजर डालते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों पर। प्रथम आदि गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश, ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा नहीं। आदि गणेश, गण माने देवता, ईश माने उनका मालिक, यानी सबका मालिक। तो एक का है गणेश, आदि गणेश, सबसे पहले वाला मालिक। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। देखना, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां इन्होंने कबीर को अर्थ सर्वज्ञ लिख दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट यहां क्लियर फेर करना पड़ेगा कि जहां पर भी परमात्मा की महिमा चल रही हो वेदों में, तो वहां पर यदि कबीर शब्द है, कबीर, तो वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव। जैसे ये खुद लिखते हैं, ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता। अब फिर यजुर्वेद दिखाना पड़ेगा। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दान सरस्वती कृत। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामला मैदानी दिल्ली। और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। और मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 में 60 से अध्याय आरंभ 36 में और मंत्र नंबर 1 में यहां यजु शब्द लिखा है। यजु रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। इस यजु का अर्थ अनुवाद करते समय महर्षि दानंद ने यहां सही किया है। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक किया। यदि यहां यजु का अर्थ के मैं अन्य कर देता, क्योंकि यजु माने होता है परमात्मा से मिलने की विधि, यानी यज्ञ स्तुतियां, ये भी अर्थ होता। अगर यहां वो ये अर्थ कर देता तो यहां महिमा थी यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद ना लिखकर कुछ अन्य अर्थ कर देने से अनर्थ हो जाता और जिसकी महिमा बोली जा रही है उसको पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार जहां पर भी कबीर लिखा हो, कबीर जिसके अपसर्ग लगा दी जाती है, तो वहां लिखना चाहिए कबीर देव। और कबीर देव लिखने से फिर बात सुलझ गई। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर हम वह को वह बोलते हैं। तो कबीर देव माने परमात्मा, कबीर साहब। तो ये कवि जहां लिखा है इन्होंने, कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ये भी भूल लगी है इनको। कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है, अगर वो भी
प्रकरणवश कोई प्रकरण चल रहा हो या महिमा भगवान की चल रही है, अड़ाओ ये कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ये शब्द तो कर रहे हैं हम भगवान के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन उसका नाम लिखना था। हु इज दैट गॉड, वो कौन है वो परमात्मा जो ऐसी लीला करता है? वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है। फिर आइए, अब हम फिर ऋग्वेद पर आ गए हैं जो अभी आपको दिखाया था। ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है और ये वही अब ऋग्वेद, हम फिर उसी पर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 पर यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए, यजमान कहो से भगत कहो, परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां कबीर देव लिख रहा था, ये देखो, ये कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलने लगे, वह को वह, ये कबीर है, हम कबीर बोलते हैं। अब देखिएगा, इसका इन्होंने यहां संधि छेद करके ये ऐसे लिख लिया, ये अपसर्ग लगा दिए दो, जैसे यजु में लगाए थे तो यजुर्वेद लिख दिया, वो ठीक किया। तो यहां कबीर देव लिख देते, कबीर देव, इनकी संस्कृत व्याकरण भी बनी रहती, कबीर देव लिख देते। और हम कबीर साहब बोलते हैं उसको, वह को वह बोलते हैं, कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर। तो यहां ये महिमा किसकी है? कबीर देव। क्या लिखा है कि वह कांति में परमात्मा कबीर देव, या लिखना था कबीर देव, कबीर साहब, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी, बिजली जैसी गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। आगे देखो वो कहां रहता है भगवान? 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्युलोक माने उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, यानी उसमें भी विभाजित है। टॉप मोस्ट प्लेस पर स्वयं परमात्मा विद्यमान है और नीचे अन्य सृष्टि है, सभी इसी प्रकार सृष्टि है जैसे यहां पर है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो जैसे दिल्ली और बाह्य दिल्ली होती है, तो परमात्मा उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर वहां रहता है, वहां विराजमान है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1, जो सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाशमान, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान। ये देखना, ये है 269 पृष्ठ पे। अब हम पढ़ेंगे 270 पृष्ठ पे। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। ये वेद गवाही दे रहे हैं इन्हीं के कर कमलों से, जो भगवान को निराकार निराकार करके और दुनिया को बरगलाया करते थे। आज उन्हीं के कर कमलों से, उन पवित्र सदग्रंथों में परमात्मा ने दया करके ये ठीक अनुवाद करा दिया ना। ये अड़ंगा भी कर सकते थे, क्योंकि अन्य सब जगह उल्टा लिख रखा भगवान निराकार है। अब परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। पवित्र करता है, ज्ञान से साफ करता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपनी आत्मा स्पष्ट कर दिया। जैसे कैसा अच्छा प्रमाण दिया है वेद में
कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु को आधार बनाकर ही उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर आके गिरती है, अन्य पर नहीं गिरती, तो ऐसे ही परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे वो आकर्षित होता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उनकी बातों को शिरोधार्य करके फिर दृढ़ता के साथ अन्य पुण्यात्माओं को सुनाते हैं। पहले काशी धातु के बेले थाली हुआ करते, और जब वर्षा के सीजन में हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं से कि बाहर आंगन में काशी की थाली रखी है, बेला रखा है, इसको अंदर रख दो, नहीं तो बिजली गिर जाती है काशी धातु पर। ये विशेष अट्रैक्शन होता था, अमूमन जहां भी ऐसा संयोग होता था वो काशी की धातु पर ही गिरती थी। कहने का भाव ये है कि वेद ने ये प्रमाणित किया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं पर ऐसे अट्रैक्ट होता है, उन्हीं को ही मिलेगा वो जो दृढ़ भक्त होते हैं। जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत अपने उस धातु पर ही गिरती है, उसको आधार बनाकर ही नीचे आती है। आगे देखो वो क्या करता है फिर आकर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया। अब दूसरे में क्या लिखा है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप यह लिखना था आप कबीर देव हैं, सर्वज्ञ लिख दिया। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, हम कबीर साहब बोल रहे उन्हें कबीर देव। अब शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे परमात्मा, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं पवित्र वेदों को पूरा विश्व मानता है कि ये परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से युक्त है, और परमेश्वर ने कहा है 600 वर्ष पहले कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास, हे प्यारी आत्मा, ये चारों वेद मेरा ही गुणगान कर रही है, पर इसको ये समझ नहीं पा रहे।